इस बीच उधर दावा है कि सीमा हैदर मामले की जांच कई सवालों में उलझ गई है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पाई हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी एटीएस की जांच में अभी तक उसके जासूस होने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार की खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद भी खुफिया एजेंसियां संतुष्ट नहीं है और उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी एटीएस की जांच पूरी हो गई तो उसे दोबारा सेफ हाउस ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी हैं कि आखिर सीमा हैदर को भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की जल्दबाजी क्यों थी और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती थी। क्योंकि अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर यही पर्दाफाश हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी भारत की नागरिकता हासिल करने में जुटी थी और इसके लिए वो फर्जी आधार कार्ड बनवाने की फिराक में थी और इस काम में उसका प्रेमी सचिन मीणा उसकी मदद कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक सचिन पिछले 1.5 महीने से सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में जुटा हुआ था। इसके लिए उसने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद ली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से कई नामों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल में जुट गई हैं, जिससे पता चल सके कि वो वाकई यूट्यूबर बनना चाहती थी या आईएसआई के किसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा ले रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही सीमा और सचिन की मुलाकात हुई और उसके बाद वो सचिन का सहारा लेकर भारत में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से पोस्ट डालना शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने सचिन की फोटो डालकर मीना जी मिस यू लिखा। सीमा के अधिकतर पोस्ट सिर्फ सचिन को लेकर थे। कहा जा रहा है कि सीमा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसका भरोसा हासिल कर सके और भारत आ सके, लेकिन उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा पुराने नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां सीमा पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। और अब बड़ी खबर अयोध्या से। आज से अयोध्या में राम मंदिर का एक दर्शन मार्ग खोला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे से श्रद्धालु जन्मभूमि पथ से रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। नए मार्ग में रामायण काल की झांकियों के दर्शन भी होंगे। राम जन्मभूमि को जाने वाले 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो चुका है। रामलला 2024 में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन की आड़ में जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल चलने का आरोप लगा है। मामले में महिला टीचर की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी महिला टीचर पीड़ित लड़कियों से दूसरे मजहब के लड़कों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे ही बातचीत करने का दबाव बनाती थी। और टीचर उनके जो संपर्क के मुस्लिम लड़के हैं, ये लड़कियों को उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती थी। एफआईआर के मुताबिक जब इन पीड़ित लड़कियों ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने बीच राह उनसे छेड़खानी शुरू कर दी और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। इस मामले में अब तक 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। और उधर राजस्थान के अलवर में एक लड़के से दिन दहाड़े मारपीट हो गई। बताया गया कि 5 लड़कों ने लाठी, सरिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक लड़के को कई लोग मारते दिखाई दिए। किसी ने लात घूंसों से उसे पीटा तो कोई इस पर लाठी बरसाता दिखा। जमकर पिटाई के बाद वहां से लोग फरार हो गए। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई वो कबाड़ी का काम करता था और पीटने वाले उसे जानने वाले थे। हालांकि मारपीट की वजह सामने नहीं आई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने पेट्रोल पंप पर खतरनाक कारनामा किया। खुद ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा और मोटरसाइकिल को ही पेट्रोल से नहला दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के साथ सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जो तस्वीरें आई वो बेहद लापरवाही भरी थी। लड़के ने रील बनाने के लिए जो हरकत की उससे पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो सकता था। लड़का पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सामने ही अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा। इतना ही नहीं, उसने मोटरसाइकिल की टंकी को इतना ओवरफ्लो कर दिया कि उससे पेट्रोल बाहर आने लगा। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल से नहला दिया। एक वीडियो उसी व्यक्ति के संज्ञान में आया है जिसमें बाइक पे लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं।
पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद आरोपी लड़के के साथ पेट्रोल पंप के सेल्समैन और वीडियो बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इस लड़के का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो सड़क पर स्टंट करता दिखा था।